हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आँखों से दिखाई दे उसे तूफ़ान कहते हैं। मैं उदय कुमार स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। आज़ादी, तो आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी गुलामी की हो। हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। तो ये जो आज़ादी है, इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे देश के कितने शूरवीरों ने अपने प्राण बलिदान के रूप में निछावर कर दिया देश के प्रति। तब हालात ये थे कि देश बलिदान मांगता था, देश लड़ने को कहता था, देश मर मिट जाने को कहता था, देश फांसी के फंदे पे चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश आपसे ना लड़ने को कहता है, ना मर मिटने को कहता है, और ना फांसी के फंदे पे आपको चढ़ने को कहता है। बल्कि मेरे विचारों से अगर कोई व्यक्ति अपने किसी काम को मेहनत से, सही लगन से और ईमानदारी से अगर वो काम को करे तो वो सबसे बड़ा देशभक्त है। मुझे नहीं लगता है कि आप अपने व्हाट्सएप में या फेसबुक की डीपी जो है बहुत से लोग बदल देते हैं। कितने दिनों के लिए? सिर्फ 3 दिनों के लिए। क्या 3 दिनों के लिए आपका डीपी बदलना ही देशभक्ति है? मेरे विचार से तो ये बिल्कुल देशभक्ति नहीं है। अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा झंडा लेना ही देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा जो हाथों में तिरंगा लेकर ट्रैफिक के सिग्नल पर नंगे पाँव जो तिरंगा बेचता है, तो क्या आप इसे देशभक्ति कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर करती है। क्योंकि बच्चे ना मस्जिद को जानते हैं, ना मंदिर को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना मंदिर को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। आज देशभक्ति कुछ ऐसे लोगों से भी आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़ी माँ बाप को वृद्धाश्रम के चौखट पे छोड़ के चला आता है। देशभक्ति तब आहत होती है जब मुसीबत में फंसे लोगों की मदद के जगह सेल्फी लेकर हम अपने लाइफ को बढ़ाने में लगे रहते हैं, तो देशभक्ति आहत होती है। अगर आप देशभक्ति दिखाना चाहते हैं तो बेशक दिखाइए, मगर कैसे? मैं आपको बताता हूँ। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर मत समझिए। गरीबों को काम दीजिए, दान मत दीजिए। दान देने के अगर आप इच्छुक हैं तो बिल्कुल आप दान दीजिए। जीते जी रक्तदान कीजिए। अपना एक ब्लड जो होता है ना, 1 यूनिट खून दान कीजिए ताकि किसी का जान बच सके। और मरने के बाद अंग दान कीजिए ताकि किसी मरते को जीवन दान मिल सके। मेरे विचार से यही सच्ची देशभक्ति और सच्चा राष्ट्र प्रेम होगा। तो आज हम लोग संकल्प लेंगे देश को आगे ले जाने की, और हमारी जिम्मेदारी है देश को आगे ले जाने की। देश की जिम्मेदारी नहीं है हम लोगों को आगे ले जाने की। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा एक दिन हौसला बुलंद तो सारा जहां जय हिंद कहेगा। अंत में बस मैं यही 2 लाइन कहूँगा कि एक मशहूर प्रसिद्ध शायर थे मोहम्मद इकबाल, और उन्होंने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत।